बानिहाल के चमलवास इलाके में 4 लोगों के शव संदिग्ध हालत में मिले हैं। इन 4 लोगों में मां है और उनके 3 बच्चे हैं। पिता चूंकि जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं पर काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। पीछे परिवार के 4 लोगों की शव जो हैं उस संदिग्ध हालत में मिले हैं। हालांकि पुलिस ने शुरुआती जांच में ये कहा है कि ये जो 4 लोग हैं इनकी मौत सफोकेशन के कारण हुई है। वहां अंदर जिस कमरे में ये 4 लोग थे उस कमरे में अंगीठी जली हुई थी, यानी सगड़ी थी वहाँ पर, उसके अंदर लकड़ पड़ी हुई थी, उसमें क्या कहते हैं उन्होंने शायद आग रात को जलाई है, ठंड से बचने का कोई इंतजाम उन्होंने किया है, उसके बाद उसके चलते शायद सफोकेशन हुई है, सब कुछ कहा जा रहा है। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक जो 4 लोगों के शव मिले हैं उनमें नूरजहां है, धर्मपत्नी अब्दुल रशीद चौपान की हैं ये, और इनके 3 बच्चे जिसमें इनकी 2 बेटियां शाजिया 9 वर्ष उम्र, आसिया 5 वर्ष उम्र और मुजफ्फर जिसकी उम्र 12 वर्ष है, यानी बड़ा बेटा, और उसके अलावा 2 बेटियों की मौत हुई है। और 2 और बच्चे हैं इनके, जो 2 बच्चे घर में नहीं थे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे, उनके वही 2 बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन बाकी इन 4 लोगों की मौत हुई। और ये बताया जा रहा है कि ये 2-3 भाई हैं, इनके जो पिता हैं अब्दुल रशीद चौपान, वो बाहर कहीं मजदूरी का काम करते हैं। उन्हें सुबह उनकी मां ने इन्फॉर्म किया कि घर में जो आपका पूरा परिवार है वो बीमार है, आप फौरन वापस घर आइए। वो जब घर पहुंचे तो घर आकर उनको ये पता चला कि उनके परिवार के 4 लोगों की मौत हो चुकी है, उनके 3 बच्चों की मौत हुई है, उनकी धर्मपत्नी की भी मौत हुई है। ये चमलवास बानिहाल के रहने वाले हैं। चमलवास बानिहाल से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर एक चकनारवाव नाम की पंचायत है, उस पंचायत में ये लोग रहते थे। वहीं पर रात के वक्त में ये बताया जा रहा है खिड़कियां हैं और उस घर में खिड़कियां हैं और उसके साथ में इन्होंने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया और उससे कोशिश की है इन्होंने कि कमरे को एयर टाइट बनाया जाए ताकि बाहर से ठंड अंदर ना आए, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है। लगभग 15 किलोमीटर बानिहाल से आपको ऊपर जाना पड़ता है, तब जाके आप चकनारवाव पहुंचते हैं। और चमलवास वैसे भी बानिहाल रामबन डिस्ट्रिक्ट का सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर इलाका है। ये वही इलाका है जिस इलाके में रोड कनेक्टिविटी को लेकर, पानी बिजली को लेकर हर बार स्ट्रेट लाइन के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्मों से बानिहाल और रामबन के नेता, वहां के लोग बात करते रहते हैं। इस गरीब इलाके में ये एक और गरीब घर है अब्दुल रशीद चौपान का। ये अब्दुल रशीद चौपान अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे, लेकिन कामकाज के सिलसिले में ये यहाँ से, जो मुझे बताया गया, उत्तराखंड में कहीं पर काम करते हैं, वहां पर मजदूरी करते हैं और इनका ये परिवार घर पर रह रहा था। 5 बच्चे हैं और उसके अलावा इनकी मां वहां पर घर में रहती थी। और जैसे बताया जा रहा है कि कल रात को ये लोग जब सोए हैं तो शायद इन लोगों ने जो कमरा बंद किया हुआ था और उसके बाद अंदर जो उनने घर के अंदर आग जलाई ताकि कमरा गर्म रह सके, उस आग के कारण जो है वहां पर धुआं जो है रूम में इकट्ठा हुआ है। सफोकेशन के कारण जो है इन 4 लोगों की मौत हुई है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि 4 लोगों की मौत अगर सफोकेशन से हुई है तो क्या उन्हें बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला? क्या वो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला? ये सारी चीजें हैं जिनकी पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। और शुरुआती जांच में पुलिस अभी यही कह रही है, ऐसा लग रहा है कि सफोकेशन की वजह से इनकी मौत हुई है। जो मेरी बानिहाल में कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा, वहां के पत्रकारों से बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। सफोकेशन के कारण इससे पहले भी पिछले सालों में भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई है और ऐसे हादसे जो अक्सर देखने को मिलते हैं। बार बार डॉक्टर्स की तरफ से, सरकार की तरफ से आह्वान किया जाता है लोगों का कि आप घर के अंदर जो है रात को सोते वक्त कोई भी चीज, कोयला कम से कम कमरे के अंदर ना जलाएं। अगर जलाते भी हैं तो कम से कम खिड़की खुली रखें। अगर आप खिड़कियां बंद करते हैं, कमरे दरवाजे सब कुछ बंद करते हैं, तो उसके बाद इस तरह की कोई भी चीज इस्तेमाल ना करें जिसके कारण अंदर सफोकेशन हो और सफोकेशन के कारण जो है किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। अब देखिए, परिवार 5 लोगों का परिवार, और इस 5 लोगों में अब सिर्फ इनके 2 बेटे हैं जो जीवित हैं। और ये 2 बेटे भी इसलिए जीवित हैं क्योंकि ये घर पर नहीं थे, ये अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए थे और रात उन्होंने वहीं पर गुजारी है। बाकी परिवार एक ही जगह रह रहा था। लेकिन पुलिस तब भी कोई चांस नहीं ले रही है। परिवार के लोगों से जो बातचीत हुई वो भी यही कह रहे हैं कि फिलहाल तो यही महसूस हो रहा है कि सफोकेशन के कारण और जो गैस अंदर कमरे के अंदर बनी है उसकी वजह से मौत हुई है। लेकिन चूंकि पड़ताल का विषय है, इंक्वेस्ट पुलिस ने इस मामले में शुरू की है, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के बाद किसी एक कंक्लूजन पर पुलिस पहुंचेगी, उसके बाद पुलिस और पड़ताल करेगी ताकि इस बात को कंक्लूसिवली
प्रूव किया जा सके कि वाकई इनकी मौत जो है सफोकेशन से हुई है। अगर पुलिस को किसी भी समय लगेगा कि सफोकेशन नहीं, इसका ये कोई और मामला है, तो पुलिस उस लाइन पर भी पड़ताल करेगी, ऐसा पुलिस के अधिकारियों ने कहा है। लेकिन फिलहाल ये बुरी खबर बानिहाल से आई है। इस खबर में बताया जा रहा है कि एक मां अपने 3 बच्चों समेत जो है मृत पाई गई अपने घर में। इनका नाम नूरजहां है, ये अब्दुल रशीद चौपान की धर्मपत्नी है और इनकी 2 बच्चियां शाजिया और आसिया, जिनकी उम्र 9 साल 5 साल है, और मुजफ्फर जिसकी उम्र 12 साल है। इन लोगों की इन 4 लोगों की मौत हुई है। 2 बच्चे इनके जो हैं वो सकुशल हैं, चूंकि वो घर पर नहीं थे। चकनारबाव बानिहाल का ये वाकया है। बार बार स्वास्थ्य विभाग भी कहता है, हम भी इसी को रिट्रेट करेंगे। सर्दियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सर्दियों का कतई भी ये मतलब नहीं कि रात के वक्त जब आप सोने लगे तो आप घर के अंदर कोई ऐसी चीज जलाकर रखें, आप कोयले का इस्तेमाल करें, किसी भी ऐसे चीज का इस्तेमाल करें जिसके कारण जहरीली गैसें कमरे के अंदर जमा हो जाएं, और उसके जमा होने के कारण जो है आपको भी नुकसान पहुंच सकता है, आपके परिवार को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए मेहरबानी करके, ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ रही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जान है तो जहान है। तो जरूरी यह है कि जो बार बार सरकार कहती है कि आप अपने घर में लकड़ी जलाते वक्त, कोयला इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतें, खिड़की खुली रखें और इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें ताकि ऐसी कोई स्थिति ना बने। फिलहाल 4 लोगों के शव मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन शुरुआती जांच में यह बताया जा रहा है कि यह मामला दम घुट के मरने का मामला है। तो अब ये देखना है कि पड़ताल आगे बढ़ेगी, क्या कुछ निकल कर आता है।